जी हां दोस्तों, तो लीजिए, नीतीश के विधायक ने सदन में भाजपा मंत्री को गजब फंसाया, घेर लिया, आमने सामने सत्ता। बीजेपी मंत्री श्रेयसी सिंह के उड़े होश। गजब जेडीयू बीजेपी की लड़ाई सरेआम देखते रह गए साहब। जी हां दोस्तों, विपक्ष की क्या जरूरत जब सत्ता के ही दो चेहरे एक दूसरे से भिड़ जाएं, जब सत्ता पक्ष एक दूसरे से ही सवाल और जवाब करने लगे और जवाब में संतुष्टि ना हो, सिर्फ फाइलों में विकास दिखाई दे। ठीक ऐसा ही हुआ है, बताएंगे आपको। नमस्कार, अब द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में आज जो हुआ बजट सेशन का दूसरा दिन, वो सिर्फ एक सवाल जवाब नहीं था, वो सत्ता के अंदर उठी बगावत की भी आहट थी। जहां एक तरफ बीजेपी जेडीयू लगातार इनके रिश्ते बड़े छोटे होने वाली लड़ाई, कौन किस पर हावी होगा, किसके हाथ में रिमोट रहेगा, कौन किसे कंट्रोल करेगा, किसकी चढ़ाई होगी, किसकी दबाई होगी, यह सवाल बना हुआ है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में आज जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक सवाल और जवाब नहीं था, वो सत्ता के अंदर से उठी एक बगावत की आहट भी थी। ऐसे ही बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता देख लीजिए क्या है। इसे आप खट्टा कहें, मीठा कहें, जो कहना हो कह लीजिए। चढ़ाई और एक दूसरे पर पीछे ढकेलने वाली कहानी। लेकिन यह तस्वीर अच्छी है जनता के लिए। ऐसी तस्वीर अगर सदन से निकल के आती है तो लगता है कि नहीं, ठीक है। दोस्तों, आमतौर पर आप देखते हैं विपक्ष सत्ता पे हावी रहता है। आज भी बिहार विधानसभा दूसरे दिन में बजट सत्र में वैसे ही दिखाई दिया। पोस्टर बैनर लेके विपक्ष जहां एक तरफ प्रदर्शन करता रहा, स्पीकर बिठाते बिठाते कहते रहे, अरे सवाल पूछेगा, क्वेश्चन आवर में पूछेगा, हंगामा नहीं। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार से विपक्ष चाह रहा था नीट छात्रा पे कुछ बात हो। 2-2.5 महीने वाले इस नई नवेली सरकार ने क्या कुछ किया, कीर्तिमान हासिल किया, बजट दिखावा महज। विपक्ष चाह रहा था कि भाई सरकार बताए कि 20 साल में बिहार क्या बदला, 2.5 महीने में कितना बदला, बदलेगा क्या, या सिर्फ फाइलों में ही विकास होगा। उतरई में अब दो सत्ता के ही चेहरे आपस में भिड़ गए। एक तरफ नीतीश की विधायक तो दूसरी तरफ बीजेपी की मंत्री। दोस्तों, सवाल सत्ता के अंदर से आया है। विधायक और कटघरे में बैठी पूरी व्यवस्था, सामने सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, बीजेपी का चेहरा उतरता नजर आया। जैसे ही जेडीयू की विधायक ने सवाल पूछना शुरू किया, स्पीकर वो भी कुछ देर के लिए असमंजस में पड़ गए, प्रेम कुमार। दोस्तों, बिहार विधानसभा जहां आमतौर पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने होता है, लेकिन आज तस्वीर बदल गई थी। और जो कहानी कल तक एक तरह से बंद कमरों में दिखाई दी, कौन किस पर हावी, बीजेपी जेडीयू लड़ाई, आज कैमरों के सामने सदन के बीच भी दिखाई दी। दोस्तों, आज सवाल सरकार की तरफ से आया है, अपनी ही सरकार के लिए, अपनी ही मंत्री के लिए, और आया भी अपनी ही सरकार की तरफ से। किसी विपक्ष की इसमें भूमिका नहीं है। और अगर विपक्ष पूछता तो सत्ता पक्ष कहता भ्रम फैला रहे हैं, तो ऐसे ही बस माहौल बना रहे हैं। इसका क्या जवाब है कुछ जवाब। दोस्तों, एक तरफ थी जेडीयू की युवा विधायक कोमल सिंह, तो दूसरी तरफ वो चेहरा जो कि बड़े चर्चे में, अभी हाल फिलहाल उनकी शादी को लेके भी बड़ी चर्चा हुई, किससे करेंगी किससे नहीं करेंगी। लेकिन यहां तो मंत्री हैं मैडम, आप जवाब देना पड़ेगा, वो अलग अपनी जगह। श्रेयसी सिंह। दोस्तों, बिहार विधानसभा का बजट सत्र दूसरा दिन, सत्ता पक्ष आमतौर पर सरकार की ढाल बनता है, लेकिन आज वही सत्ता पक्ष सरकार पर सवाल उठाता नजर आया। दरअसल दोस्तों, गायघाट से जेडीयू के विधायक कोमल सिंह, जिन्होंने अपनी ही सरकार के खेल विभाग के जवाब से कहा, कह रहे कोई मतलब कहाँ है, ये ऐसा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं असंतुष्ट हूं। दोस्तों, मुद्दा था मुजफ्फरपुर जिले के जारंग और अथवारा पंचायत में स्टेडियम निर्माण का। सामने थी खेल मंत्री कोमल सिंह ने सदन में दावा किया कि खेल विभाग की ओर से दिया गया लिखित जवाब जमीनी सच्चाई से बिल्कुल अलग है, सिर्फ फाइलों वाला जवाब है। ग्राउंड पे कहानी कुछ और है। उनका कहना था कि जिन जगहों को स्टेडियम बताया जा रहा है
वो दरअसल स्कूल का खाली मैदान है, लेकिन बिहार सरकार ने, मंत्री महोदया ने बता दिया ऐसा ऐसा आलीशान स्टेडियम ये वो, और जेडीयू के विधायक कह रही हैं वो तो खाली मैदान है, ना वहाँ बुनियादी खेल सुविधाएं हैं, ना खिलाड़ियों के लिए कोई आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। दोस्तों, विधायक का आरोप था कि सरकार कागजों में स्टेडियम दिखा रही है, फाइलों में बता रही है। दोस्तों, नीतीश के विधायक का आरोप था कि सरकार कागजों में स्टेडियम दिखा रही है, लेकिन जमीन पर खिलाड़ियों के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, सिर्फ दावे हैं, फाइलों में किस्से कहानियां हैं। सवाल सीधा था, क्या सरकारी रिपोर्ट गलत है? फाइलों के आंकड़े अगर गलत हैं तो फिर जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे जो स्टेडियम की बात की जा रही है वो जारंग हाई स्कूल और जतवारा हाई स्कूल का फील्ड है, जहाँ पे न रनिंग ट्रैक है, न फुटबॉल ग्राउंड है, न चेंजिंग रूम है, न एलईडी फ्लड लाइट्स है, न टॉयलेट है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो वहाँ पे उच्च स्तरीय जांच कराकर और इसका सत्यता के आधार पे वहाँ पे स्टेडियम निर्माण करने का कष्ट करें। माननीय मंत्री। दोस्तों, कोमल सिंह के इन आरोपों का जवाब देने के लिए स्पीकर महोदय ने उठा दिया, मंत्री जी जवाब दीजिए, क्या है क्या नहीं है। श्रेष्ठी सिंह खड़ी हुई, फाइलों का पटारा था हाथ में, उन्होंने विभाग का बचाव किया, कहा स्टेडियम निर्माण के पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं, पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं। विधायक कह रही हैं ग्राउंड पे कुछ है ही नहीं, मंत्री महोदया कह रही हैं निर्माण जो स्टेडियम हुआ है उसका पुख्ता प्रमाण हमारे पास है। यानी श्रेष्ठी सिंह के मुताबिक निर्माण कार्य जियो टैगिंग तकनीक के तहत हुआ है, और विभाग के पास तस्वीर भी है, रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। खेल मंत्री ने तकनीक और पारदर्शिता का हवाला देते हुए विधायक के दावों को एक तरह से चुनौती दी, लेकिन सवाल खत्म तो यही नहीं होता, क्योंकि विधायक कोमल सिंह अपने दावे में अडिग रही। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग दोहरा दी, कहा कि अगर आप कह रही हैं है और कैसे है, हम कह रहे हैं नहीं है, तो बताइए उच्च स्तरीय मांग, चलते हैं ग्राउंड पे देखते हैं क्या हाल है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, सदन में माहौल गरमाया, सत्ता पक्ष तो एक तरफ, विपक्ष तो अंदर ही अंदर खुश नजर आया, लेकिन सरकार के चेहरों पे परेशानी नजर आई, और वो बीजेपी जेडीयू की लड़ाई जो अंदर तक थी अब खुलकर भी सामने, सदन तक भी निकल के सामने आती दिखाई दी है, बड़े छोटे वाली, कौन किस पर भारी, कौन किस पर हावी, किसके पास रिमोट, कौन किसे चलाएगा, कौन आगे कौन पीछे। दोस्तों, सदन में माहौल गरमाया, और एक ही सरकार के दो चेहरे, एक विधायक दूसरी मंत्री, आमने सामने। बहस सिर्फ राजनीतिक टकराव नहीं थी, बल्कि यह दिखा रही थी कि सरकार के अंदर भी जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और जनता के लिए तो खैर अच्छी खबर है, अगर सत्ता पक्ष से ही सवाल उठे, जनता हित के लिए होना भी यही चाहिए। दोस्तों, खैर विवाद बढ़ता देख खेल मंत्री ने बीच का रास्ता निकाला, क्या ही बोले अब। उन्होंने विधायक को साइट विजिट का भी प्रस्ताव दिया, भरोसा दिलाया कि अगर कहीं कमी पाई गई, यानी लगा कि भाई जाके तो यहाँ तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, अब वहाँ कमी दिखाएगी तो बैलेंस कर लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि अगर कोई कमी पाई गई उस पर कार्रवाई होगी, समझ आ गया, कमी होगी, कमी उच्च स्तरीय जांच होगी, टीम जाएगी, ग्राउंड विजिट होगा, नजर आएगी कमियां, लेकिन उम्मीद है मीडिया का कैमरा भी वहां मौजूद रहेगा। दोस्तों, इस आश्वासन के बाद एक तरह से माहौल शांत हुआ। इस बार खेल विभाग ने जितनी भी विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले जो कार्रवाई की, उसमें जियो टैगिंग के साथ मेरे पास पिक्चर भी उपलब्ध है, फोटो भी उपलब्ध है। तो यदि माननीय सदस्य चाहे तो उनको वहां पर हम लोग विजिट करा सकते हैं और सुझाव अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब जरा आप जान लीजिए कि ये दोनों हैं कौन। कोमल सिंह कौन है? युवा चेहरा। दूसरी तरफ श्रेष्ठी सिंह कौन है? बीजेपी मंत्री, खेल मंत्री। एक तरफ नीतीश की विधायक, दोनों अनमैरिड, दोनों की शादी अभी नहीं हुई है, दोनों युवा हैं। कोमल सिंह नई पीढ़ी की उन नेताओं में है जो राजनीतिक विरासत के साथ आधुनिक शिक्षा और आक्रामक सवालों के लिए जानी पहचानी जाती हैं। दरअसल दोस्तों, कोमल सिंह एमबीए की पढ़ाई के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 2025 के विधानसभा चुनाव में गायघाट से विधानसभा चुनाव लड़ा, जो कि मुजफ्फरपुर का एक विधानसभा है। उनके पिता जेडीयू के एमएलसी हैं, और कोमल सिंह की माता वीणा देवी जो कि वैशाली से एलजेपी रामविलास की सांसद हैं। तो जाहिर सी बात है, जब पिता एमएलसी हैं, माता सांसद हैं, तो विधायक नीतीश की सवाल तो पूछेंगे, क्या फर्क पड़ता है।
और क्या ही बिगाड़ लेंगे आप? वो अपनी बदौलत है, वो आपके नहीं सर। और दोस्तों दूसरी तरफ आप श्रेयसी सिंह का परिचय जान लीजिए कौन है। वैसे आप जानते होंगे शादी वाले विषय पे बहुत ज्यादा चर्चा हुई, किससे करेंगी शादी, वो शर्त क्या क्या है। श्रेयसी सिंह बिहार सरकार में मौजूदा मंत्री हैं। 2020 में उनकी राजनीति में एंट्री हुई। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे चेहरों को छोड़ती कहां है जो चेहरे चर्चित होते हैं, अलग अलग फील्ड से होते हैं, ऐसे चेहरों को उठा लेती है। इस बार इसी चेहरे में वो गायिका भी आ गई हैं, अब लोक गायिका। और 2020 में बीजेपी ने श्रेयसी सिंह को चुनाव लड़ाया था। श्रेयसी सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज भी रह चुकी हैं। राजनीति उनके लिए नई नहीं है, उनका परिवार दशकों से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहा है। श्रेयसी सिंह के पिता दिवंगत दिग्विजय सिंह, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल राज्य मंत्री थे, और श्रेयसी सिंह की मां पुतुल कुमारी भी बांका लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुकी हैं। और उनके दादा कुमार सुरेंद्र सिंह और पिता दोनों नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे थे। श्रेयसी सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से एमबीए की पढ़ाई पूरी की। खेल मंत्री के रूप में फिलहाल कार्यरत हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बिहार में खेल ढांचे को मजबूत करना है। दोस्तों सवाल अब भी कायम है, अगर विधायक खुद कह रही है उसी सरकार की स्टेडियम जमीन पर नहीं है, तो क्या सरकार रिपोर्ट या फिर भरोसा दे के आगे बढ़ जाएगी? और अगर रिपोर्ट सही है तो जमीनी सच्चाई और सरकारी दावे इतने अलग क्यों दिखते हैं? दोस्तों ये टकराव सिर्फ दो नेताओं के बीच बहस नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि योजनाओं की मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। क्योंकि जब सत्ता पक्ष का विधायक ही सवाल उठाए तो जवाब देना और जरूरी हो जाता है। दोस्तों बिहार विधानसभा में हुई बहस सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, यह बहस बताती है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना कितना जरूरी है। और कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस पार्टी के किस, लेकिन ऐसा होता नहीं आमतौर पर। ये तो आज हो गया, शायद हो सकता है मैनेज जिससे भी किया जाए, डैमेज कंट्रोल यहां भी, अरे क्या कर दिया, ऐसे अपनी सरकार से सवाल क्यों हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार यहां कहेंगे कि नहीं मेरा साथ है तुम्हारे साथ, बीजेपी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि दिल की बात तो वही है। दोस्तों आज सदन में दो चेहरे आमने सामने थे, आपने देखा, दोनों युवा, दोनों विरासत से आई, दोनों पढ़ी लिखी, लेकिन फर्क साफ, एक जमीन की बात कर रही थी तो दूसरी फाइलों की। अंतर क्या था आप कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया।